सबों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हो भी क्यों ना। लॉकडाउन ख़त्म होने को है और हमारी नॉर्मल सी रोज़ वाले दिनचर्या में पूरे मानवता के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाली है। यही विश्वास करते हुए हमें अपार खुशी महसूस हो रही है। पिछले 3 महीने बड़े ही संघर्षपूर्ण रहे, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाया। पहले तो मैं अपने भारत सरकार को आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने बड़े विश्वसनीय तरीके से ये कोरोना वायरस से जूझने के लिए और ये अवगत कराने के लिए कि हमें इनसे कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि यह वायरस पूरे विश्व में थोड़े लंबे समय के लिए ज़रूर रहने वाला है। यह हमारे दुनिया भर के चिकित्सक, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवियों का भी मानना है। हमें अब ये जानना ज़रूरी है हो जाता है कि हम सारे लोगों में इतनी क्षमता तो ज़रूर है जिससे एक ऊर्जा विकसित होती है और पूरे मानवता को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाना पड़ेगा। खान पान को अगर हमें देखें तो इनका योगदान हमारे इम्यूनिटी पर आधारित होता है, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें शुद्ध और पौष्टिक आहार की मात्रा बढ़ानी होगी। हमें अपने बर्तनों की साफ सफाई पर विशेष इतिहाद देना पड़ेगा, जिससे वायरस का प्राकृतिक रूप से खात्मा हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है इस वायरस को दूर रखने में। इसको निभाने का यह मतलब नहीं कि हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी। हम लोगों को एक दूसरे के प्रति समानुभूति, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, लानी ही पड़ेगी। इसकी बहुत ज़रूरत है। समानुभूति का अर्थ है किसी दूसरे की दुखद स्थिति को वास्तव में ऐसे महसूस करना जैसे कि वह हमारे साथ घटित हो रहा है। जब व्यक्ति अंदर से समानुभूति की भाव उत्पन्न होती है तो वे दूसरे व्यक्ति की खुली हृदय से मदद करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। यह कोई योग्यता नहीं है, परंतु ये तो चारित्रिक गुण है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो विनम्रता, ह्यूमिलिटी, इसकी क्या बात करूं, ये तो होना ही चाहिए हर मनुष्य में। विनम्रता हमारे आंतरिक प्रेम की शक्ति से आती है। जहां यह होती है वहां तो व्यक्ति को सत्य की अथाह शक्ति प्राप्त होती है और यह मनोबल प्रदान करती है। विनम्रता हृदय को विशाल, स्वच्छ और ईमानदार बनाती है। एकमात्र विनम्रता से ही संतुष्टि, प्रेम और सकारात्मक हमारे व्यक्तित्व के स्थायी गुण बन जाते हैं। विनम्र व्यक्ति धैर्य, समानुभूति एवं प्रेम आदि गुणों से अवश्य ही विभूषित होता है। प्रेम भाव अति आवश्यक है और सर्वप्रिय है। आने वाले हमारे कुछ संवाद में ये टॉपिक्स को मैं विस्तार से आपके समक्ष ज़रूर प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि ये हमारे दिल के बहुत करीब है। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नाले के पास ही बरगद का बड़ा सा पेड़ था। उसका तना बहुत ही विशाल व मजबूत था। उसकी जड़ें ही इतनी मोटी थी कि उन्होंने इस विशाल पेड़ को मजबूती के साथ धरती से बांध रखा था। उस बरगद के पेड़ के पास ही एक खरपतवार उगाया। यह खरपतवार बहुत ही पतले तने वाला और बहुत ही लचीला था। एक दिन बहुत ही भयंकर तूफान आया और आंधी से पेड़ झूमने लगे।
बरगद का तना बहुत मजबूत था, परंतु वह तूफान की मार नहीं झेल सका और उसका तना टूटकर हिस्सों में बट गया। बरगद के पेड़ ने डर के मारे आसपास देखा तो उसकी नजर उस घास पर गई जो पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा था। बरगद को यह देखकर हैरानी हुई कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। उसने खरपतवार से पूछा, मेरे दोस्त, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि ऐसा कैसे कर सके। देखो, तुम तो कितने नाजुक हो और कोमल, फिर भी इतनी बहादुरी से तुमने तूफान का सामना कर लिया। मुझे देखो, इतना बलशाली होने के बावजूद भी दो टुकड़ों में बट गया हूं। खरपतवार ने कहा, ओह मेरे प्यारे दोस्त, तुम समझे नहीं। तुम किसी भी हाल में तूफान के सामने हार नहीं मानना चाहते थे। तुम बलशाली थे, इसलिए कुदरत का सामना करना चाह रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमने अपने सिर झुकाए और कुदरत के कोप के आगे माथा टेक दिया। यही वजह है कि हम सुरक्षित बच गए और तुम दो टुकड़ों में। बरगद का पेड़ मुस्कुराकर बोला, हाँ दोस्त, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं घमंडी था और मैंने उस घमंड की बहुत बड़ी कीमत अदा कर दी है। नैतिक शिक्षा अगर हम देखें तो विनम्रता, ह्यूमिलिटी बहुत बड़ी गुण होती है और इंसान में होनी ही चाहिए। यही छोटी छोटी दो चार व्यवहारिकता हमारे विचार में आ रही थी, जिससे हम इस महामारी को दृढ़ता के साथ सामना कर सके और इससे पूरी तरीके से विफल करें। यही हमारी संकल्प होनी चाहिए। खुदा आप सबकी हिफाजत करे। बहुत बहुत धन्यवाद।